वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स में हमने एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट स्टार्ट किया था। उसकी थियरी मैं पहले ही कवर अप कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चेकआउट करिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन द पेयर ऑफ को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं आप पहले से जानते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका डिफरेंस 360 का मल्टीपल आता है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर पहला जो पेयर दिया है इट इज़ 210 एंड -150 डिग्री। डिफरेंस लेना है तो यहाँ पर चेक करते हैं 210 माइनस ऑफ -150 डिग्री, ये दोनों माइनस करने पर ये प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट इट इज़ दिस, और जोड़ने पर आपको मिल रहा है 360। तो आप लिखेंगे सिंस डिफरेंस इज multiple of 360 degree, therefore angles are coterminal. That's it, इतना ही लिखना है and this is sufficient। ठीक, मूव करते हैं। इसी का मैंने फोर्थ वाला क्वेश्चन लिया है, जानबूझ के एक प्लस एक माइनस वाले लिए हैं। प्लस प्लस वाले तो आप आराम से निपटा सकते हैं, इस उम्मीद में मैंने फोर्थ वाला उठाया यहाँ पर। फोर्थ वाले में भी हम डिफरेंस लेके देखेंगे। आप किसी का भी डिफरेंस लीजिए, आप इसमें से इसे माइनस कीजिए, इसमें से इसे माइनस कीजिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो मैं यहाँ पे -405 डिग्री में से 675 डिग्री माइनस कर रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो दे विल गेट एडेड और माइनस का साइन लग जाएगा। चेक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको 0 आएगा, 1 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और 6 + 4 10 हो जाएगा। सो दिस इज़ -1080। अब -180 ये 360 के टेबल में आता है। कैसे आता है सर? तो इसको आप लिख सकते हैं -3 × 360 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स करने पर 720 आता है, 3 टाइम्स करने पर 1080 आता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। अगेन इट इज़ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, इसीलिए हम कहेंगे दिस पेयर इज कोटर्मिनल। तो लिखेंगे सिंस डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। दैट्स इट। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक 900 दिया, दूसरा भी 900 दिया है। माइनस करके देखते हैं, 900 माइनस ऑफ -900 जो कि आपको दे देगा 1800। अब 1800 360 के टेबल में आता है, ये कैसे पता कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो 1080 आया था, ये 3 टाइम्स करने पर ये 360 का मल्टीपल आ रहा था। आपको चेक करना है कि ये 360 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे चेक करेंगे सर? आराम से 1800 है, 360 रखिए, डिवाइड लगाइए। 6 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है। 6 3 18 0। और आगे यस सर ये भी डिवाइड हो रहा है। यस इट इज़ मल्टीपल ऑफ 360। और क्योंकि ये मल्टीपल है तो मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ, सिंस डिफरेंस इज multiple of 360 degree, therefore given angles are coterminal। That's it। कितने टाइम्स जा रहा था वो चेकआउट नहीं किया। अगर चेक करना चाहते हो तो बिल्कुल आप 360 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाए कितना डिवाइड करने के बाद मिल रहा है। पर मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है कि आप चेक करें कि 360 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो लिख दें डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 360, देयरफॉर गिवन एंगल्स आर कोटर्मिनल। आई होप ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहला एंगल जो है 85 डिग्री, अगर आपने पिछला वीडियो चेक किया है तो आपको याद आएगा कि यहाँ पर अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू
रेडियन। रेडियन के लिए हम ऊपर छोटा सा सी बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या डिवाइड हो सकता है, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है जहाँ तक हम लॉजिक लगा सकते हैं। सो इट इज़ 5 वन ज़ा 3 बचेगा, 5 आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर भी ये 5 से होगा, 5 3 ज़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 और 0 36, सो यू विल गेट 17 पाई बाय 36 रेडियन। इसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता, डेसिमल में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। मूव करते हैं, इसी का थर्ड वाला नेगेटिव था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। यहाँ पर अगेन वही चीज़ लिखेंगे, -132 डिग्री। -132 डिग्री को इस तरीके से लिखेंगे, माइनस बाहर रखेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर रेडियन का साइन लगा देंगे। जिस समय आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया वो ऑटोमेटिकली रेडियन में कन्वर्ट हो गया। नाउ किससे डिवाइड हो सकता है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर आप चेक कर पा रहे हैं ये 4 से, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल रहता है लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सो चेकआउट करते हैं कि ये दोनों नंबर 4 से तो हो रहे हैं, और किससे हो सकते हैं, क्या 3 से हो रहे हैं, तो 8 + 1 9, ये 3 से हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर 12 से हो सकता है। ऊपर की बात करें 3 2 5, 5 + 1 6, ये भी 3 से हो रहा है। तो दोनों नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। अगर आपको टेबल याद है 12 का, सो सीधे सीधे डायरेक्टली 12 से डिवाइड लगा दें। तो हम 12 से डिवाइड लगाते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे सबसे पहले 12 वन ज़ा 12 आएगा, आपको पता है 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 आएगा, इट विल 12 वन ज़ा 12। तो ये कंप्लीट हो गई कहानी। इसके पास चलते हैं अगेन, 12 वन ज़ा 6 बचेगा, 6 और आगे का 0 उतरेगा और 12 5 ज़ा, and that's it. Your answer is -11 pi by 15 radians. Easy. चेकआउट करिए आराम से। फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ थोड़ा सा खास है, 65 डिग्री 30 मिनट है। पहला काम आपका बनता है कि आप पूरे एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट करें। तो हम सबसे पहले जाएंगे भैया 65 डिग्री 30 मिनट को लिखेंगे 65 डिग्री प्लस 30 मिनट। 30 मिनट को बोलेंगे भैया तू पहले डिग्रीज में कन्वर्ट हो जा। तो डिग्री में कन्वर्ट कैसे होगा, पहली चीज़ क्या आपको याद है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, पर हमारे पास उल्टी चीज़ चल रही है, हमारे पास 30 मिनट है और हमें उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। जिन्हें रेशियो प्रोपोर्शनलिटी आता है दे ऑलरेडी नो कि ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स x डिग्री मतलब 30/60, मतलब मुझे इसे 60 से जब मैं डिवाइड करूंगा इट विल गेट कन्वर्टेड टू डिग्रीज। नेक्स्ट स्टेप में या फिर इसी में आगे लिखता हूँ 65 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री। जैसे ही 60 से डिवाइड लगाया मैंने उसे डिग्री लिख दिया। एंड फाइनली आई गॉट 65 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, दैट इज 65.5 डिग्री की बात हो रही है। अब मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैं लिखूंगा 65.5 डिग्री इज इक्वल टू 65.5 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। दैट्स इट, यहाँ तक सफिशिएंट है। अच्छा, अभी डिवाइड जितना हो सकता है उतना करिए। इसको 5 से डिवाइड लगवा सकते हैं आप, तो 5 से डिवाइड लगाते हैं। मैं न्यूमरेटर को लगा रहा हूँ। और कोई नंबर है क्या, चेक कर लेते हैं। ये 6 + 5 11, 11 + 5 नहीं सर 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो पहला काम हमारा सिर्फ एक ही बनता है कि हम 5 से डिवाइड लगाएं। इसे 5 से डिवाइड लगाते ही देखिए मेरे पास आया 1 3 और 0.1 इंटू में पाई एज इट इज़ है 180 को 5 से डिवाइड लगाते ही यहाँ पर मेरे पास आया 5 3 ज़ा और 6 ज़ा, तो ये आया 36। बस इतना सफिशिएंट है, इसको कोई कन्वर्ट नहीं करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अच्छा नहीं लग रहा आपको डेसिमल, 0 नीचे ले आइए। इट विल बी 131/360 पाई रेडियन, 131 पाई बाय 360 रेडियन, और छोड़ दीजिए। इजी, आराम से चेक करिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। नाउ
क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही फिफ्थ और सिक्स उठा रहा हूँ क्योंकि अगेन डिग्री और मिनट में है, सो दिक्कत ना है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को उठा रहा हूँ। 75 डिग्री 30 मिनट, अब तक आप समझ गए होंगे कि 30 मिनट्स को हम आधा डिग्री लिख सकते हैं या फिर हम इसे लिख सकते हैं 75 डिग्री 31 मिनट्स इज इक्वल टू 75.5 डिग्री। अब इसी को 75.5 डिग्री को ही हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू रेडियन। 5 से डिवाइड लगवाते हैं ऊपर नीचे, ऊपर डिवाइड लगाते ही हमें यहाँ पर मिला 105.1 अपॉन में मिला 36 और इधर बैठा पाई। अगर आपको डेसिमल में आंसर अच्छा नहीं लग रहा है आप लिख सकते हैं 151 पाई बाय 360 रेडियंस, दोनों ही आंसर रेडियन में है। ठीक, ये वाले की तरफ मूव करते हैं। सिक्स वाला 40 डिग्री 48 मिनट, तो सबसे पहली चीज़ इसके दो टुकड़े करिए, 40 डिग्री प्लस 48 मिनट। नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे कि भैया हमें पता है कि 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है, तो 48 मिनट को कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 60 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही मैंने 60 से डिवाइड किया वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे डिवाइड करना है, ये 12 से डिवाइड होगा, 12 4 ज़ा 12 5 ज़ा, इट विल बी 4/5। सो ध्यान से देखिए, ये 4 ज़ा ये 5 ज़ा कट होगा, और अगर 4/5 को पॉइंट में लिखने की अगर नौबत आ जाती है तो ये 0.8 आंसर आएगा। तो मैं इसे लिख रहा हूँ 40.8 डिग्री। अब इसे रेडियन में करना है तो नीचे लिखेंगे 40.8 डिग्री इज इक्वल टू 40.8 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। किससे डिवाइड हो सकता है? तो मेरे हिसाब से 4 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट के दो डिजिट्स 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर इसे 4 से डिवाइड किया जाए तो 4 10 ज़ा 40 हो जाता है, 0.2 आएगा। यहाँ पे अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो 4 4 ज़ा 16 और ये 5 आएगा। दिस मच इज सफिशिएंट। एक बार फिर भी चेक करते हैं, 5 + 4 9, 2 और 1। अरे सर 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब मुझसे गलती हो गई, ऊपर मैंने 3 से भी अगर कर देता तो 4 और 3, तो डायरेक्टली आप 12 से डिवाइड कर सकते थे, पर ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस चीज़ को लिखते हैं 10.2 पाई अपॉन 45 और अब 3 से डिवाइड लगा देते हैं। कौन सी बड़ी बात है, 3 से डिवाइड लगाएंगे तो ऊपर आएगा 3 3 ज़ा 1 बचेगा, पॉइंट आएगा तो 4 आएगा और अपॉन में ये 15 आ जाएगा। ठीक, आगे अगर इसे ऐसा नहीं लगाना है तो आप लिख सकते हैं 34 पाई बाय 150, दैट्स इट। ठीक है। हाँ, एक बात और, अगर ये डेसिमल हटा के अपॉन में ला रहे वापस से 2 से डिवाइड मत करते बैठिए, वही हंगामा वापस से मत करिए। इतना सफिशिएंट है, इधर 3.4 पाई बाय 15 रख दीजिए या ऐसा रख दीजिए और रेडियन लगा दीजिए, ख़त्म। नेक्स्ट उठाते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है इन रेडियन वाले एंगल्स को डिग्री में। रेडियन से डिग्री जाते टाइम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले इसके पास जाते हैं, 7 पाई बाय 12 रेडियन इज 7 पाई बाय 12 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। यहाँ पर पाई खुशी खुशी कट जाएगा, 12 से ये डिवाइड हो सकता है और आपको याद रखना चाहिए कि ये 12 1 ज़ा और 12 15 ज़ा जाता है पूरा। बचे हुए को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 7 और इसको मल्टीप्लाई किए तो 35 का 5 आएगा और ये 105। सो 7 पाई बाय 12 रेडियन इज इक्वल टू 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, -5 पाई बाय 3 रेडियन। अगेन -5 पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू -5 पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। यहाँ पर भी पाई कैंसल आउट हो जाएगा, ये 60 टाइम्स जाएगा, 6 5 ज़ा 30 मिलते ही -300 डिग्री आंसर में आ जाएगा।
इजी है, आई थिंक आप आराम से इसे कर सकते हैं। तुरंत जा रहा हूँ 5 रेडियन के पास। 5 रेडियन को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करवा दीजिए। चाहे तो आप 22/7 लिख सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं लग रही इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन आउट कर रहा हूँ। सो इट विल बी 0.4, ये 900 आ गया, और अपॉन में पाई डिग्री। इतना ही छोड़ दीजिए, सफिशेंट है आपके लिए। नेक्स्ट वन इज -1/4 रेडियन। सो अगेन -1/4 रेडियन को लिखेंगे -1/4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो 4 से डिवाइड करते ही 4 4 ज़ा 16, 2 0 और ये 5 आ जाएगा, अपॉन में पाई, माइनस का साइन जैसा कि तैसे, एंड फाइनल आंसर। तो पाई आ रहा है अपॉन में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन ना ले, ऐसे ही रखें, ऐसे ही सॉल्व कर दें। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स में एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है। पहला एंगल डिग्री में, दूसरा डिग्री में, तीसरा एंगल रेडियन में है। पहले वाले की तरफ चलते हैं, 183.7 डिग्री है। कैसे लिख रहा है सर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 183.7 डिग्री को आप लिखेंगे 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। जो पॉइंट वाली चीज़ें हैं उन्हीं को आप मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जो कंप्लीट नंबर है उसे एज इट इज़ रहने देंगे। सो 183 विल रिमेन एज इट इज़। 0.7 को हम डिग्री से एक छोटा कौन होता है? मिनट होता है, उसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे सर? हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए मैंने डिग्री का मिनट कन्वर्ट कर दिया है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल हट जाएगा, 6 7 ज़ा 42। सो इट विल बी 183 प्लस 42 मिनट, दैट इज 183 डिग्री 42 मिनट इज फाइनल आंसर। आराम से चेक करिए, यहाँ से भी आपको ध्यान में आ जाएगा। दूसरा तुरंत उतारते हैं, क्या कह रहा है? 245.33 डिग्री, उसे हम लिखेंगे 245 डिग्री कंप्लीट एंड 0.33 डिग्री साइड में बैठा हुआ। यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा। 0.33 को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा सा साइड से शुरू करता हूँ, ऐसा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 60 और ये बन जाएगा मिनट्स। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 245 डिग्री। 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। सो इट विल बी 6 3 ज़ा 18, कैरी ऑन 1, 18 प्लस 1 19, और एक ज़ीरो पीछे वाला। डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे से इस तरफ लगेंगे एंड इट विल बी 19.80। ध्यान रखें 19.80 इज इक्वल टू 19.8 होता है। इस उम्मीद में कि आप ये जानते हैं, इसे मैं हटा रहा हूँ और ऊपर वाले को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ 19.8 में। तो डरना मत, ये कहाँ से आया है? ये मिनट्स हैं। आगे जाके ये दिखेगा 245 डिग्री 19 मिनट्स प्लस 0.8 मिनट। अब ये 0.8 मिनट में है, 0.8 को ही हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे एंड इट विल बी 245 डिग्री 19 मिनट 0.8 इंटू 60 सेकेंड्स, जो कि आ जाएगा 48, एंड इट विल बी 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकेंड्स, विच इज़ फाइनल आंसर। आराम से चेक करें। थर्ड वाला 1/5 रेडियन है। पहला काम, रेडियन को कन्वर्ट करें डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते टाइम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक। चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं आगे चलकर 180 अपॉन 5 इंटू 7/22 है। सर ये कैसे हुआ? क्योंकि पाई की जगह में रखूँगा 22/7, तो 7 जाएगा ऊपर, 22 रह जाएगा नीचे। अब यहाँ से हम डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं। आप पहले 5 से डिवाइड लगवाइए, तो 5 1 जा गया, 5 3 जा, और ये 36। ये 2 से होगा, यहाँ पे 11 आया, यहाँ पर आ गया 18, और डिवाइड नहीं हो रहा है तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए पूरा। तो ये हो जाएगा आपका 6 5 और 126 अपॉन 11।
11 से डिवाइड देखिए कितना हो पा रहा है उतना करिए, 11 वंस आ जाएगा, ठीक, 1 बचेगा, 6 आएगा, अगेन 11 वंस आ जाएगा, 5 बचेगा, डेसिमल लगाने पर 0 आ जाएगा, 50 होते ही मैं 4 ले लूँगा वहाँ पर, 50 आते ही 44 माइनस हुआ, 6 बचा, 6 बचते ही एक 0 आते ही अगेन 5 आया, ठीक, 60 में से अगेन 55 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 5 के आगे 0 है, 50 हो जाएगा, अगेन 4 आ जाएगा बेचारा, अगेन 4 जाने पर आपके पास में 6 बचेगा। इसका मतलब ये है सर 4 5 4 5 4 5 कंटिन्यू होगा, पर इतना लिखने से अच्छा हम कोई 3 से 4 डिजिट तक जाकर रुक जाते हैं। हम ले लेते हैं 11.4545 और डिग्री। ये अभी सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट हुआ है, ध्यान रखें, हमें इन्हें मिनट्स और सेकंड्स में करना है। मैं लिख रहा हूँ आपके सामने 11.4545 डिग्री इज इक्वल टू 11 डिग्री प्लस 0.4545 डिग्री। पॉइंट वाले को मिनट में कन्वर्ट करेंगे सर, मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 11 डिग्री 0.4545 इंटू 60 मिनट्स, 6 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली चीज़ तो एक 0 है तो डेसिमल एक जगह शिफ्ट हो जाएगा। मैं 11 डिग्री एज इट इज़ लिख रहा हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपके लिए, 6 5 30, 0 3 कैरी में जाएगा, 24 3 27 आ जाएगा। आप भी साइड बाय साइड रफ वर्क में करिए इस चीज़ को। अगेन 27 2 कैरी ऑन में 30 32 2 कैरी ऑन 3 24 और कैरी ऑन 24 27 27270। आराम से चेकआउट करिए कि हमारा मल्टीप्लिकेशन यही आ रहा है। अच्छा, रही सवाल डेसिमल्स की, तो एक 60 का 0 लगा देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, दैट इज 27.27 मिनट। आगे मैं इसी क्वेश्चन को इस तरफ लेके जा रहा हूँ। आई होप आपने इस चीज़ को कॉपी कर लिया होगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा इस चीज़ को। कहाँ तक कहानी आई है हमारी कहानी यहाँ तक आई है सर कि मैंने 11.4545 डिग्री को लिख लिया है 11 डिग्री प्लस 27.27 मिनट में। 27 अगेन इसके दो टुकड़े होंगे, 11 डिग्री 27 मिनट 0.27 मिनट। अगेन जो 0.27 है इसी को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। मैं 60 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 11 डिग्री 27 मिनट 0.27 इंटू 60 करते ही वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया है। सेकेंड्स होते ही ये 2.7 इंटू हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 6 से मल्टीप्लाई करते ही 42 का 2 4 12 और 4 16 एक 0, दो डिजिट आगे लगने पर 16.2 सेकेंड्स हो जाएगा ये। हम हालांकि 16.2 सेकेंड्स ना लिखते हैं, हम लिख देंगे उसे विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकेंड्स। दैट्स इट। चाहे तो आप 16.2 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं, ये लिखा तो भी सफिशिएंट है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 6th वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5th में कह रहा है ट्रायंगल ABC में एंगल A जो है 7 π/36 रेडियन है। मैंने उस रेडियन को पहले ही आपके लिए डिग्री में कन्वर्ट किया है, हालांकि आप जानते हैं डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं और आपको ईजिली डिग्री में आंसर मिल जाता है। दूसरी चीज़ उसने कही है कि एंगल B जो है वो 120 डिग्री है और वो हमसे उम्मीद कर रहा है कि आप एंगल C ढूंढ के दें। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसीलिए यहाँ पर होगा 35 डिग्री 120 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C ढूंढना है, इन दोनों को उधर फेंक देते हैं तो इनका एडिशन भी हो जाएगा। एंगल C जो है इसका एडिशन करने पर यहाँ 5 और ये 5 155 हो जाएगा।
180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, 155 डिग्री। अच्छा, उसने एंगल सी जो है डिग्री में और रेडियन में दोनों में मांगा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़ तो ये यहाँ से माइनस होते ही 10 माइनस 5 5 आ जाएगा आपके पास, 7 माइनस 5 करने पर ये 2 आ जाएगा। सो इट इज़ 25 डिग्री। चेकआउट करिए, 10 माइनस 5 5 आएगा, ये 7 माइनस 5 आपके पास 2 हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। इसी को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ऑल्सो 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू पाई बाय 180। क्या हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ सर, डिवाइड करके देखते हैं। ऊपर आएगा 5 पाई, नीचे 5 से डिवाइड करते ही 5 3 और 6 36, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा। तो एंगल सी 25 डिग्री या फिर 5 पाई बाय 36 रेडियन। इजी। 6 की तरफ मूव करेंगे। 6 में एंगल ए दिया, एंगल बी दिया, एंगल सी दिया है। सर आपने पिछली बार एंगल ए को पहले ही कन्वर्ट करके रखा, इस बार क्यों नहीं कन्वर्ट किया? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को रेडियन में सॉल्व करना चाहता हूँ। जिन्हें रेडियन में तकलीफ हो रही है, आप अगेन इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए, इसे भी डिग्री में कन्वर्ट करिए और एंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। पर हालांकि मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बताना चाहता था, इसलिए मैं लिखूंगा सिंस ए प्लस बी प्लस सी, आपको पता ही है 180 डिग्री होता है, जहाँ की हम देख चुके थे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को रेडियन में पाई लिखा जाता है, तो मैं सीधे सीधे इसे लिखूंगा पाई रेडियंस। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मैं पाई रेडियन लिखूंगा और मेरे सारे एंगल सब रेडियंस में चलेंगे। सो एंगल ए मेरा आएगा 5 पाई बाय 9 रेडियन, 5 पाई बाय 18 रेडियन, और एंगल सी जो है हालांकि वो वैसा ही रहेगा। आपको जोड़ना आता है। एलसीएम यहाँ पर 18 आने वाला है, 18 अपॉन में आएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो जाएगा 10 पाई प्लस 5 पाई अपॉन 18 रेडियन प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन। ये हो जाएगा 15, इनको उधर भेजेंगे तो एंगल सी हमें दिखेगा, एंगल सी मुझे दिखेगा पाई रेडियन माइनस 15 पाई बाय 18। चाहे तो आप 15 और 18 को कैंसिल आउट कर सकते हैं या डायरेक्ट कर लेते हैं। 18 माइनस 15, सो इट विल बी 3 पाई बाय 18। मैं लिख रहा हूँ 3 पाई बाय 18 रेडियन। 3 से डिवाइड करने पर आएगा पाई बाय 6 रेडियन। और अगर आपने याद किया होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पाई बाय 6 रेडियन जो होता है वो 30 डिग्री होता है। तो मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री। तो एंगल सी इज पाई बाय 6 रेडियन और 30 डिग्री। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे तक, क्लॉक कंसेप्ट तक के क्वेश्चंस हम लेटर ऑन या नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करेंगे।